मित्रों नमस्कार। जिस प्रकार से पिछले 2 हफ्तों से लगातार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब हैं, उसकी चर्चा लगातार भारत और विदेशों में भी हो रही है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री तो कई बार सदन से गायब रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह की रही है। अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, इस बात को लेकर कई सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं। क्या वो कोई रणनीति बना रहे हैं? क्या वो डरे हुए हैं? या वो एक झटका देना चाहते हैं, एक ही झटके में आएंगे कुछ नई चीज लेकर? बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने जो विश्लेषण किया है, मेरी जो पक्ष और विपक्ष के सूत्रों से बातचीत हुई है, उसके आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अमित शाह के एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई दिखाई दे रही है। अगर अमित शाह ये कहते हैं कि गोली मेरे आदेश पे नहीं चली है, लाठीचार्ज मेरे आदेश पे नहीं हुआ है, पुलिस की लाठी मेरे आदेश के बिना चली है, पुलिस का एक्शन मेरे बिना आदेश के हुआ है, तो तब फंसते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हाँ मैंने ही आदेश दिया है, तो वो तब भी फंसते हैं। तो दोनों मामलों में अमित शाह फंस गए हैं और अमित शाह को इस स्थिति में लाने के और फंसाने में विपक्ष का बड़ा हाथ है और राहुल गांधी ने इसमें बड़ी लीड दी है। उनके सपोर्ट में चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे जैन जी की टीम हो, चाहे अभी दीप के हों, चाहे बाकी लोग हों, तमाम लोग हों, लेकिन अलग अलग जगहों से जिस प्रकार से दबाव पड़ा है, उसका ये नतीजा है कि आज बैक फुट पे अमित शाह दिखाई देते हैं। अगर आप देखें जिस प्रकार से चर्चा थी कि इस सेशन में, मानसून सेशन में परिसीमन बिल को पास करा लिया जाएगा। अब परिसीमन बिल कब पास होगा? लगातार पार्लियामेंट अड़जन हो रही है। सदन में आते हैं, सदन में आते नहीं है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और पार्लियामेंट में रोज आ रहे हैं। मंगल मिलन चल रहा है, कई लोग होली मिलन की सलाह भी दे रहे हैं। तो ऐसे में एकाएक मोहन भागवत जी का जैन जियों के साथ संवाद करना, दूसरा राज्यसभा के सभापति का गृह मंत्री अमित शाह को यह निर्देश देना कि उनको जवाब देना चाहिए। क्या ये एक भूमिका बनाई जा रही है अमित शाह को सदन में बयान देने के लिए? क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि 2 दिन पहले राहुल गांधी से मिलने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे थे और उन्होंने राहुल गांधी से सरकार का सहयोग करने के लिए कहा था कि परिसीमन बिल पे विपक्ष उनका सहयोग करे। तो राहुल गांधी ने 2 टूक जवाब दिया था कि इन परिस्थितियों में कोई भी विपक्षी दल सरकार के साथ सदन को चलाने में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत विकट हो चली है। इसमें तब बात की जा सकती है कि सबसे पहले वक्तव्य दें गृह मंत्री सदन में आके। तो क्या गृह मंत्री मजबूर हैं सदन में आने के लिए? और एक भूमिका सभापति राज्यसभा के द्वारा बनाई जा रही है? कई सारे ऐसे कारण हैं। क्योंकि अगर हम देखें जिस प्रकार से पिछले 12 सालों में अमित शाह ने हर मोर्चे पर जब जब सरकार गिरी है तो सामने आके सरकार का बचाव किया है। इसके अलावा मेरे सूत्र ये भी बताते हैं कि इनकी जो योजना थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद माहौल को ठंडा करने के लिए एथनॉल और E20 के मामले पर, और जिस प्रकार से हाईवे और सड़कें धंस रही है, नितिन गडकरी को घेरा जाएगा। हालांकि इन बातों के कोई तथ्य नहीं है, लेकिन चर्चा तो इस प्रकार से भी है और कई पत्रकार इस तरह की बात भी कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को निपटाने की सुपारी केजरीवाल को दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी नितिन गडकरी को निपटाएंगे। तो क्या इसीलिए नितिन गडकरी के लिए एक विशेष वर्ग लगातार E20 पे बात कर रहा है?
और दूसरे मामले पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से जैन का और राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का मामला आगे बढ़ा, तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद सीधा हमला अमित शाह पे होने लगा और अमित शाह के इस्तीफे का दबाव बन गया और सरकार बैकफुट पे आ गई। अब अमित शाह को बचाने के लिए तमाम कवायद की जा रही हैं। ये कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में क्या ये होगा कि इस पार्लियामेंट सेशन के मानसून सेशन के खत्म होने के बाद 2 या 3 दिन का 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसमें परिसीमन की बात होगी। अगर आने वाले अगले हफ्ते में अमित शाह सदन में बयान देते हैं और गतिरोध खत्म होता है, तो हम जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि परिसीमन की संभावना विशेष सत्र में बन सकती है, क्योंकि सरकार ने आंकड़े जुटा लिए हैं। सरकार इस चीज का दावा करती रही है, सरकार के पास आंकड़ा लगभग है, लेकिन इन परिस्थितियों में क्या सरकार परिसीमन लेके आ जाएगी, परिसीमन बिल पास हो जाएगा, इसकी भी चर्चा लुटियंस जोन में है। तो आने वाली चीजें आपको अगले हफ्ते में पता चलेंगी। कई सारी नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। देश की राजनीति एक विशेष मोड़ पे खड़ी हुई है। किस तरफ देश की राजनीति जाती है, ये बहुत जल्दी तय हो जाएगा।